नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरनी विधानसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी हां, जो कुरनी में विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं, उसमें मतगणना के 5 राउंड के बाद अचानक से जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने भाजपा को पछाड़ दिया। इस समय की बड़ी खबर कुरनी से आ रही है कि कुरनी में जदयू ने बड़ी लीड हासिल कर ली है। हालांकि यह शुरुआती रुझान में शुरुआती लीड है, लेकिन कुरनी में जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा भाजपा के केदार गुप्ता पर 682 वोटों से अपनी बढ़त बनाने में सफल हो गए हैं। दरअसल आज जब सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई है, तो मतगणना के बाद पहले 4 राउंड में भाजपा के केदार गुप्ता वहां पे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जहां शुरुआती जो पहला राउंड हुआ था, पहले राउंड के बाद एक बड़ी लीड लेते हुए केदार गुप्ता दिख रहे थे। वह लीड अचानक से जैसे जैसे मतगणना का जो चरण है वह आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वह लीड कम होते गया। और जब यह 5वें राउंड की मतगणना समाप्त हुई है, तो 5वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के केदार गुप्ता जदयू के मनोज कुशवाहा के मुकाबले 682 वोटों से पीछे रह गए हैं। और इस समय की यही बड़ी खबर है। और एक प्रकार से देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और खुद मनोज कुशवाहा के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है कि जो कुरनी में विधानसभा उपचुनाव जीतने का सपना देखे हुए हैं नीतीश कुमार और मनोज कुशवाहा, उनके लिए राहत की खबर है कि जदयू में 5 राउंड की मतगणना जो वहां हुई है, उसके बाद कुरनी में जदयू के प्रत्याशी ने 682 वोटों की लीड हासिल कर ली है। हम आपको आंकड़ों से बता देते हैं कि किस प्रकार से वहां पे जो ये लीड का सिलसिला जदयू उम्मीदवार को मिला है, वो कैसे कैसे बढ़त आगे बढ़ी। दरअसल जो 5वें राउंड की मतगणना समाप्त हुई है, उसके बाद भाजपा के केदार गुप्ता को 18,211 वोट आए हैं। उनके मुकाबले जो जदयू के मनोज कुशवाहा हैं, वे 18,893 वोट लाने में सफल रहे हैं, यानी कि वो 682 वोटों से आगे बढ़े हुए हैं। 4 राउंड को जो मतगणना समाप्त हुई थी, तब चौथे राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के केदार गुप्ता 941 वोटों से आगे थे। लेकिन 5वें राउंड के बाद एक बड़ी राहत की खबर आई है मनोज कुशवाहा के लिए, जदयू के लिए, और वो इसके बाद जो जदयू उम्मीदवार हैं वो 682 वोटों से आगे हो गए हैं। जबकि जो शुरुआती 4 राउंड हुए थे, शुरुआती 4 राउंड के बाद वहां पे मनोज कुशवाहा पीछे चल रहे थे और केदार गुप्ता आगे चल रहे थे। हम बात अगर तीसरे राउंड की करें, तो तीसरे राउंड में जहां केदार गुप्ता को 11,845 आए थे वोट, वहीं जदयू के मनोज कुशवाहा को 10,682 वोट आए थे। उस समय जो बीजेपी के उम्मीदवार ने 1217 वोटों की बढ़त ले रखी थी, लेकिन चौथे राउंड में जाते जाते यह जो बढ़त था वह 941 वोटों का रह गया भाजपा के उम्मीदवार का। और जैसे ही 5वें राउंड में गया है, तो 5वें राउंड के जाने के बाद जदयू उम्मीदवार ने एक बढ़त हासिल कर ली है और वह अब 600 वोटों से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। देखना होगा कि पूरी की पूरी ये जो 22 राउंड की मतगणना होगी, उसके बाद परिणाम क्या आता है, लेकिन कड़ा मुकाबला वहां पे देखने को मिल रहा है। और 5 राउंड की गिनती के बाद एक और बात आपको स्पष्ट रूप से हम बताएं, जो रुझान दिख रहे हैं उसमें एआईएम के जो मुर्तजा वहां पे उम्मीदवार थे और वीआईपी के नीलाभ कुमार थे, वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वो एक तरीके से कहा जाए तो वोट कटवा की रूप में वहां पे हजार वोट की ओर अभी तक 5 राउंड की मतगणना के बाद आगे बढ़े हैं। जबकि मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता दोनों 18,000 से ज्यादा वोट लाने में सफल रहे हैं। 5 राउंड के बाद जदयू ने बढ़त बना ली है। आगे क्या होता है, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे।